मैं यहाँ पर आपके लिए सभी वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 10 सब्जेक्ट गणित। जो भी सूचना हमें संख्यात्मक रूप से मिलती है उसे हम आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों को हम आरोही मतलब छोटे से बड़े या अवरोही बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इन क्रमों में सबसे अधिक और सबसे कम के बीच का जो अंतर होता है उसे हम परिसर या प्रसार कहते हैं। जैसे ये जो आंकड़ा है इसमें सबसे अधिक वाला है 6 और सबसे कम वाला है 1, तो इनके बीच में जो अंतर है वो है 5, यानी ये है इसका रेंज या परिसर। आंकड़े के जो समूह है जितनी बार हैं उसको हम कहते हैं आवृत्ति। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 9 बार फेंका गया है। ठीक है। माध्य किसे कहते हैं? इस पूरे को टोटल करो और कितने हैं उसके नीचे लिखो, जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं माध्य। देखिए इस पूरे को टोटल किया, सम ऑफ ऑल प्रेषण या ऑब्जर्वेशन, और प्रेषण टोटल कितने थे? 9। ध्यान रखना ये टोटल किया गया है और ये टोटल कितने हैं, टोटल संख्याओं का टोटल और कितनी संख्याएं हैं वो यहाँ पर अंतर ध्यान से लिखना। ठीक है। अब आ जाती है बात माध्यम की। माध्यम क्या होता है? जब इन आंकड़ों को आप छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में सजाते हैं तो सबसे बीच वाला जो वैल्यू होता है उसे हम माध्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर छोटे से बड़े में सजाया गया है तो सबसे बीच वाला जो है यहाँ पर 4 आ रहा है, इधर से 4 हट गए, इधर से 4 हट गए, तो बीच वाला जो आता है इसे हम माध्यक कहते हैं, मीडियन। और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं बहुलक। तो इस केस में बहुलक जो है वो 4 है, क्योंकि 4 यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यानी इन आंकड़ों में 9 में से 3 बार वो 4 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं बहुलक। इन आंकड़ों को हम दंड आरेख में भी सजा सकते हैं ताकि ये बहुत अच्छा देखने में लगे। एक सवाल करेंगे तो फिर आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि दंड आरेख का सवाल कैसे हो रहा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या के लिए हमें पहले अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। 2 3 5 7 और 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका टोटल करेंगे और 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.6। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। हरीश ने एक खेल में 10 मैच खेले, 10 मैच का स्कोर यहाँ दे रखा है और हमें ये बताना है कि सर्वाधिक बार कौन सा स्कोर रिपीट हुआ है। तो यहाँ 50 50 50, 10 में से 3 बार तो उसने 50 रन रिपीट किए हैं, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो पूछा गया है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब कहा गया है कि 11वें मैच में उसने 59 पॉइंट बनाए, तो 11वें मैच के बाद उसका औसत में क्या परिवर्तन आएगा? तो पहले ये जो स्कोर था इसका जो औसत है वो कितना होगा? तो इस पूरे को जोड़ के हम 10 से भाग करेंगे तो इसका औसत आ जाएगा, तो पूरे को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 436/10, तो ये आ जाएगा 43.6। ये पुराना औसत है। अब नया औसत क्या होगा? इस 436 में आप नया पॉइंट यानी 11वां मैच का जोड़ दीजिए और अब 11 से भाग कर दीजिए, तो ये जो है वो लगभग आपका 45 के आसपास आएगा। तो ये जो अंतर है वो है आपका 1.4, और अंतर में भी ये बढ़ रहा है स्कोर, अंतर 1.4 है और स्कोर भी बढ़ रहा है, तो हमारा जो है 1.4 से बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बेटा 6 लोकप्रिय खेल हैं A B C D E F। ठीक है, इन खेल को ना पहले जो लोग डाउनलोड करते थे उनका ये पहले वाली रेखाएं हैं, अब जो डाउनलोड कर रहे हैं उनकी ये दूसरी वाली रेखाएं हैं। तो ये पूछा गया है कि पहले जो डाउनलोड कर रहे थे और अब जो डाउनलोड कर रहे हैं उनमें किन 2 खेलों में संख्या बढ़ी है? तो पहले वाला जो पिलर है वो छोटा होना चाहिए और दूसरा वाले केस में पिलर बड़ा होना चाहिए। तो ये 2 गेम ही है जिसमें पिलर में अंतर आ रहा है, पहले से ज्यादा लोग अब इसे डाउनलोड कर रहे हैं, तो आंसर इसका डी और एफ, थर्ड का डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।